हेलो गाइस, हाउ आर यू। सोचो आपकी कंपनी है और आप अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई नई तरीके की क्रिएटिव एंड कैची टेलीविजन ऐड बनाते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट मैक्सिमम नंबर्स में बिकने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, अगर उस टेलीविजन ऐड को गवर्नमेंट पूरे नेशन में बैन कर दे तो वो भी परमानेंटली। सो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी इंटरनेशनल कमर्शियल्स के बारे में जिसमें कंपनी वालों को पैसे ज्यादा और दिमाग कम लगाना था, लेकिन क्रिएटिव माइंड एंड पैसों की लालच इंसान से कुछ भी करवा लेती है। तो कंपनी वालों ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इतनी क्रिएटिव एड्स बनाई कि गवर्नमेंट ने उसे बैन ही कर दिया, वो भी ओवरसीज गवर्नमेंट ने। तो सोचो कितनी बोल्ड होगी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट की एड देख के बेड से वॉशरूम तक की दूरी तय करने वालों अपने जज्बातों को काबू में करना सीख लो। तो शुरू करते हैं आज का शो। ये जो तू वीडियो देख रहा है ना, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हमारा मकसद किसी की भी गांड में उंगली करना नहीं है। तो कृपया करके वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को समझे, ना कि उड़ता हुआ तीर अपनी गांड पे ले। धन्यवाद। एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था, जिसे नो का मीनिंग नहीं पता था और उसे जो मन पड़ता था वो करता था। फिर ऑनलाइन फूड खाना हो, साफ खरीदना हो, टैटू करवाना हो, गाड़ी प्लेन चलाना हो या फिर टीचर की कुर्सी तोड़ना। और जब उसे कोई पूछता था तुम ये क्यों कर रहे हो, तो बस एक ही आंसर देता था, My mom said I could। चलो माना इस एज में टैटू करवाने तक की परमिशन दे सकती है मम्मी, लेकिन कार या प्लेन चलाने की या फिर साफ खरीदने की कैसे दे सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है, इसने अपनी बातें मनवाने के लिए मम्मी को हिप्नोटाइज किया होगा या फिर इसे पता चल गया होगा कि जिसके साथ रह रहा है वो उसका असली पापा नहीं बल्कि मोहल्ले में सब्जी बेचने आने वाले राजू भैया इसके असली पापा है, जिस बात से अपनी मम्मी को ब्लैकमेल करता होगा। नहीं तो आओ रात से पर्दा उठाए। Mamma, começa a chegar a máquina a ver. इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना के परफेक्ट टाइमिंग के परमिशन लेने की। इतना शार्प माइंडेड तो स्टीफन हॉकिंस भी नहीं होगा अपने बचपन में, और इस गिरफ्तार से सो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि शकल से किसी 90s के बॉलीवुड विलन मोगेमो एंडरसन का पोता लगता है। तो ये सब तो इसके लिए आम बात है। जब ये पैदा हुआ इसने अपनी नाड़ अपने हाथों से काट ली थी और ऑपरेटिंग थिएटर से चाकू लेकर सीधे रिसेप्शन पे पहुंचा और रिसेप्शनिस्ट को चाकू दिखा के सारे पैसे लूट लिए थे। मुझे तो लगता है सेक्स करने से पहले बच्चों को सुलाने वाली प्रथा भी जेड के बाद ही आई होगी, वरना माँ बाप दोनों बेड से उठे और उनको पता चला बाहर उनका बेटा 200 को परमानेंटली बेड रेस्ट कर चुका है। और हाँ, इसके बाप को तो 2-2 बिलियन मारने का पाप लगेगा। इस एड के बाद लोगों ने प्लेजर के लिए तो नहीं, लेकिन ऐसे खौफनाक बच्चे पैदा ना हो इस वजह से ये प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिया होगा। ये तो अच्छा है लोगों ने प्रोडक्ट को डेडिकेटेड एड बनाई। अगर प्रोडक्ट के किसी रैंडम फ्लेवर पर डेडिकेटेड एड बना दे तो क्या बना दे, लाइक चिकन टिक्का मसाला फ्लेवर कॉन्डम पे बना दे। बेबी आई एम फीलिंग हॉर्नी। मी टू, बट बेबी मुझे चिकन टिक्का मसाला खाने का भी मन कर रहा है। बस इतनी सी बात। ये देखो चिकन टिक्का मसाला फ्लेवर कॉन्डम। चलो आज मैं तुम्हें पूरी रात चिकन टिक्का मसाला खिलाता हूँ। ओह माय स्वीट हार्ट। चिकन टिक्का मसाला फ्लेवर कॉन्डम, अपनी रातें बनाइए स्पाइसी। इस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत इसे क्रिएटिव एड बनाने वाले राइटर और डायरेक्टर जब पैदा हुए तब थी। अगर उनके पेरेंट्स को पता होता उनके होने वाले सपने बड़े होकर किसी कमर्शियल बनाएंगे तो भले वो सब कॉन्डम या फेस क्रीम वाला सिस्टम नहीं रहा होगा, वो लोग केचप की खाली पाउच का यूज कर लेते, लेकिन इन दोनों को जमीन पे कभी लैंड नहीं होने देते किसी भी कीमत पे नहीं। वैसे केचप के पाउच से याद आया कि क्या तुम्हें पता है केचप खाने वाली लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने से तुम्हारी जिंदगी के लगने के चांसेस 99.9999% बढ़ जाते हैं। चलो शुरू से बताता हूँ। जब 17 साल की निवी अपने 25 साल के डिबे के साथ पहली बार सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाती है और फॉर्चुनेटली उन दोनों रो में जूलियट को कॉर्नर की सीट मिल जाए तो उन दोनों के बीच में कैसा माहौल होता होगा, जस्ट इमेजिन। Vykouřila bys mi ho? Vykouřit? No, to radši asi ne. Třeba rukou bys mi to neudělala? Jak jako rukou? No, vem si, že je to třeba, já nevím, lahev od kečupu a ty se snažíš ten zbytek dostat ven. Kečup? No, No, OK. Heinz, nezapomenutelné momenty. Již od roku 1869. ऐसे ही 25 के छोकरों को 17 की निवी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ओयो रूम में जाने की बहुत जल्दी होती है। फिर भुगतो, इसकी आंखें देखो ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेटिना निकाल के हौस की लेयर चढ़ा दी हो। और तुम भी रिलेशनशिप में आओ या मैरिज करो तो लॉयल्टी टेस्ट बाद में करना, पहले केचप टेस्ट कर लेना, वरना तुम पे व्याग्रा की ऐसी कृपा होगी फिर भी तुम्हारे घर में कभी बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई नहीं देगी। ये एड तो है केचप की, लेकिन इन लोगों का फोकस केचप से ज्यादा केचप की बोतल पे है। हाइंस कंपनी की केचप की बोतल या फिर किसान कंपनी की केचप की बोतल, दोनों की बोतल में से ऐसे ही खाने पे केचप बाहर आता है। अगर उन्होंने बिचकू केचप की बोतल से केचप निकालने की ट्राई करती फिर भी ऐसे ही केचप बाहर आता। सोचो अगर इन लोगों ने केचप के पाउच की एड बने होती तो ये निवी तो उस डिब्बे का पूरा बैंड ही कर देती। तुम्हारे केचप के चक्कर में उसका पानी निकालने का रास्ता बैंड हो जाता। और खाने की चीजों की एड कौन बनाता है? चलो राइटर ने एड की स्क्रिप्ट लिख के दे दी, लेकिन कंपनी वालों ने परमिशन भी दे दी। तो कंपनी वालों तुम गलत धंधे में हो, तुम एरोटिक प्रोडक्ट के धंधे में होना था, क्योंकि हाथ में तुम्हारे केचप और दिमाग में लवड़ा है ना।
इनकी टैगलाइन है अनफॉरगेटेबल मोमेंट। हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में अनफॉरगेटेबल मोमेंट बनाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मोमेंट बनाने के चक्कर में बॉडी का एक पार्ट ही फॉरगेट करना पड़ जाए, वो भी इतना इंपॉर्टेंट। ये सारे एड्स देखने के बाद ना मेरे दिल में बोलो जुबा किसने के लिए हल्की हल्की रिस्पेक्ट पैदा होने लगी है। Kasih. Kan aku dah cakap, lain kali pakai tali pinggang keledar kat belakang. एड के तेल लगा के बैंकॉक पढ़ाई पहले तुम सारे कॉमर्शियल इंडस्ट्री वाले मिलो और ये देख करोगे तुम्हारे हिसाब से भूत क्या है, भूत की डेफिनेशन क्या है। एक एड में भूत इंसान की फाड़ता है, दूसरे एड में इंसान भूत की फाड़ देता है। क्यों? तो सिर्फ 2 रुपए की चॉकलेट के लिए। भूत है सोशल साइट पे सेलिब्रिटीज की पोस्ट में कमेंट करने वाली पब्लिक कि 2 दिन पहले उसे गाली दे रही थी, आज उसकी तारीफ करे, वापस 2 दिन बाद उसे गाली देगी। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता भाई। जुड़ेल की साइज देखो, ग्लास के क्रैक की साइज देखो, मुझे तो नहीं लगता इसमें छेद भी हुआ होगा, और अगर छेद हुआ भी होगा तो क्रैक के रेडियस के हिसाब से जितना छेद हुआ होगा उसमें से भूत तो क्या ताकि बीच का फुट भी बाहर ना निकले। देखो पब्लिक का काटने का भी स्टैंडर्ड होता है, लेकिन तुम्हारी कॉमन से तो स्टैंडर्ड से भी घिरी हुई है। माना तुम सीट बेल्ट की अवेयरनेस फैला रहे हो, लेकिन एयरबैग वाली गाड़ी तो यूज कर लेते, तुम्हारे चक्कर में खामखा वॉर नहीं पड़ जाती, उसे फ्री में भूतिया दुनिया का लाइसेंस मिल जाता। और ये भूतिया रिलीजन से या कौन से रिलीजन से? थोड़ी देर पहले जिस तरह से बेइज्जती करवाई, अगर इना मैंने देख लिया तो नरकों के तुम्हारा राशन पानी बंद करवा देगी हो। टेस्ट कहां है, ये देख के मैं कहता हूं कि सेंस कहां है। कोई भाई बन ब्रांड होगा वो भी गियर के डंडे को ब्लोजो नहीं देगा, क्योंकि सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज होती है कि चीजों को छूने से पता चलता है ये डिल्डो है या ठीक है। कि ये तो डिल्डो भी नहीं है, कॉमर्शियल में सेंस नहीं है और कॉमर्शियल की कास्ट में सेंसिटिविटी नहीं है। एकदम परफेक्ट मैच है। इतना परफेक्ट मैच तो तुम्हें सारी.com में मेट्रो मनी पे भी नहीं मिलेगा, उसमें भी 36 के 36 गुण तो नहीं मिलेंगे, 34 या 35 मिलेंगे। इसको जस्ट में बाद में नहीं लेना, पहले इसकी कोई टेक्टाइल सेंसिटिविटी ट्रीटमेंट कराओ। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बोलना, मैं अपने बाप के नाम पे कर्जा लेके तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन पहले इसकी ट्रीटमेंट कराओ, वरना कल गाड़ी के टायर्स को लव बाइट्स दे दे के टायर को ड्यूट समेत फाड़ देगी। ये बंदा अपने बचपन में गली में सेक्स करते हुए कुत्तों को बहुत पत्थर मारता था, जिस वजह से एक दिन गली के सारे कुत्तों ने मिलकर इसे श्राप दिया कि हरामी में सेक्स तो मिल रहा है, तुझे तो ब्लो जॉब भी नहीं मिलेगी। बस ये इसी का परिणाम। गया था तो नदी में नहाने, नदी के सामने नंगा भी हुआ, लेकिन इसे देख के नदी सूख गई। एंड हाँ, तुम्हारा पार्टनर भी अगर ऐसी बीमारी से ग्रस्त है तो भले तुम्हें कितनी भी सुनसान जगह क्यों ना मिले कार पार्क करने के लिए, लेकिन कार सेक्स कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारे बंदे को ऐसी प्रॉब्लम होगी तो पेट्रोल की टंकी के साथ शुरू हो जाएगा, और तुम्हारी बंदी को होगी तो फिर तुमने देख ही लिया है कि क्या होगा। सुनपुर वाले अंकल न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जा रहे हैं टॉयलेट रूम में। अंकल ने दरवाजा खोला, अंकल अंदर गए, अंकल ने दरवाजा बंद किया। अंकल ने अपनी पैंट उतार दी, अंडरवेयर भी उतार दिया। वो अपना स्थान ग्रहण करके न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी। हनी सिंह की जगह टीचर पूजा को मिली ग्रेवी की और देखे अंकल की अटकी रट्टी। अंकल ने बनाया प्रेशर, अब अंकल ने कर लिया रट्टी। अंकल के हाथ जा रहे टॉयलेट पेपर की ओर, और ये अंकल को पता चला कि टॉयलेट पेपर तो है ही नहीं। फादर शक्ल देखिए लाउडू जैसी हो गई। इस सिचुएशन में तुम्हें क्या लगता है कि अंकल क्या करेंगे? टॉयलेट रूम में अंकल है, नीचे उनकी अंदरूनी गांड है और हाथ में न्यूज़पेपर है, तो वो क्या न्यूज़पेपर का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे या फिर कोई और जुगाड़ लगाएंगे? Puls business information you can't do without. इनकी टैगलाइन है इन्फॉर्मेशन यू कांट डू विदाउट, मतलब हमारे न्यूज़पेपर में छपने वाली इन्फॉर्मेशन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी तो कौन सी इन्फॉर्मेशन छपती होगी कि अंकल ने अपनी हथौड़ी छोड़ दी, या फिर अंकल उसके बिना बिजनेस नहीं कर सकते? क्या उसमें रतन टाटा के सेल्फ रिटन आर्टिकल छपते होंगे कि जब फोर्ड कंपनी वालों ने उनकी बेइज्जती की तो उन्होंने कौन से नींबू मिर्च वाला, लौंगी इलायची वाला, काले धागे वाले टोटके का इस्तेमाल किया, जिस वजह से फोर्ड कंपनी वाले सामने से अपनी कंपनी बेचने आए, जिसका इस्तेमाल करके ये बुढ़ो रातों रात बिल गेट्स की कंपनी खरीदने वाला था? या फिर इसमें एमएलएम वालों की मोटिवेशनल स्पीच छपती है जिससे ये बुढ़ो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है? इस बात का वादा है कि आपकी हो सकता है दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनेंगे आप। और अगर तुम एमएलएम वालों की मोटिवेशनल स्पीच से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो तो तुम्हारे से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कालीन पे जब बिना भाभी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते तब होते हैं। भले वो शैम्पू की बोतल से भी ज्यादा स्पीड में जा रहे हो, बोला नहीं जा रहा यार अब तो, भले वो शैम्पू की बोतल से भी ज्यादा तेज हो। जैसा देश का नाम वैसी ही एड, बस पीओ साइलेंट है। दूसरे दिन इसी न्यूज़पेपर में छपा था कि जाने माने बिजनेसमैन को नेशनल बिजनेस कमेटी से किया बर्खास्त, क्योंकि उसने अपनी अंदरूनी गांड से ऑफिस का एटमॉस्फेयर किया था खराब, जिस वजह से 4 बिजनेसमैन को सांस लेने में तकलीफ हुई तो उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगाए गए थे। ये वाक्य घटित हो जाने के बाद अंकल जब भी टॉयलेट रूम में जाते थे कुत्ते को साथ लेके जाते थे, और जब भी टॉयलेट पेपर नहीं होता था तो कुत्ते को भेजते थे, वो दूसरों का टॉयलेट पेपर छीन के लाता था। Wait, come back, you
सो गाइस, आज के शो की पूर्णावती यही करते हैं एंड यस, आप सबकी एग्जाम चल रही है तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और एग्जाम के बाद एंजॉय योर वेकेशन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि टेंशन लेने से रिजल्ट तो बदलने वाला है नहीं। सो गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय योर वेकेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रोस्टिंग करूं सो सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन एंड यस, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।